हेलो बच्चों, क्लास 12th में हम लोग पहला लेसन राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, हम और हमारा आदर्श पढ़ चुके, जिसमें से भाग्य और पुरुषार्थ आपको नहीं पढ़ना है, निंदा रस नहीं पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल यही 2 मेहनत से पढ़ लीजिए, तो इसमें आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं 100% कहती हूँ, तो उसमें से आपको आएगा ही आएगा। अब हम श्रद्धा मनु तक, काव्य में श्रद्धा मनु तक आपको पढ़ा चुके थे। अब अगला हमारा पैसेज आ गया नौका विहार सुमित्रानंदन पंत का, जिसकी व्याख्या मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। फिर भी जो इम्पॉर्टेंट है मैं फिर से समझा रही हूँ, और उसके नीचे कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी समझा रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका पहला पैसेज, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीवल भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत प्रांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कह रहे हैं कि आप समझ ही गए हैं सारी व्याख्याएं, मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट इसका जो वैसे ही गद्य की तरह ये भी आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या और नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप में 5 क्वेश्चन आएगा। 10th में आप लोग किए थे तो उसमें 3 क्वेश्चन आता था, अब इसमें 5 क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर खोजते हैं। इसी में से हमको आंसर भी खोज के लिखना है। तो लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो लिखेंगे, पाठ का नाम है नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी हैं। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत सुंदर एकदम। लेसन का नाम जो है, पाठ का नाम लिखिएगा, उसके बाद ब्लैक से लिखिएगा और लेखक का नाम लिखिएगा ऐसे अंडरलाइन करके या ब्लैक से, जिससे जो पढ़े वो समझे कि हाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, क्यों अंडरलाइन है, क्योंकि जब उनकी निगाह जाएगी तभी तो आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो लिखा है दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक नौका विहार का वर्णन करते हुए कहता है कि तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई में, लिखा है गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो कह रहे हैं तारों भरे आकाश की चंचल परछाई में गंगा के जल में पड़ती हुई वो जो परछाई है ऐसे प्रतीत हो रही है मानो गंगा रूपी जो तपस्विनी बाला है, वह बाला के गोरे अंगों से स्पर्श से बार बार कांपता तारों से युक्त जो आसमान है, वह ऐसे लग रहा है कि जैसे गंगा का नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती हुई लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ी हुई हों। ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी द्वारा चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जल में झलकता हुआ प्रतिबिंब चंद्रमा का बिंब कैसा प्रतीत हो रहा है। तो गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसके क्या कर रही है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित कर कोमल हथेली पर रख कर लेटी हुई है और छोटी छोटी लहरों के रूप में उसके कोमल केश उसके वक्षस्थल पर लहरा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई किस प्रकार प्रतीत हो रही है। तो गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई ऐसे प्रतीत हो रही है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। देखो लिखा है गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, अर्थात में गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की जो परछाई है गंगा के नीले आंचल की तरह लहरा रही है।
धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अगला पैसेज अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए। जो समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करिए, जिससे मैं उसका आंसर आपको और अच्छी तरह से बता सकूँ। धन्यवाद बच्चों।